रामकृपाल जी, अब सवाल यह है कि इसमें राजनीति कौन कर रहा है? क्या प्रदर्शन के पीछे कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं? क्योंकि इसमें कुछ मांगे ऐसी जोड़ी गई हैं जिसमें पुलिस कमिश्नर को हटाने, स्वास्थ्य सचिव को हटाने, और ये पुलिस कमिश्नर, आप याद करिए कि अपने पुलिस अधिकारियों के लिए ममता बनर्जी किस हद तक सड़कों पर उतरने को तैयार रहती हैं, किस लेवल तक फाइट करने को तैयार रहती है। क्या आप भी देख रहे हैं कि इस प्रदर्शन के पीछे अब एक पॉलिटिकल एंगल है और जो ममता बनर्जी भाप चुकी हैं और इसलिए अब ये इस्तीफे वाला कार्ड सामने आया है? देखिए, अभी किसी ने, शायद आपने भी कहा इस बात को, बात यह है कि जब इतने सारे डॉक्टर और एक बात पर अगर बात करने को बिना प्रमाण के वो चाहते हैं लाइव ना हो, तो आप ये समझिए कि ये जो विश्वास होता है वो विश्वास टूट चुका है, पूरी तरह खत्म हो चुका है। और इसका कारण अगर मैं कहूँ तो इसका कारण सरकार खुद है। देखिए, डॉक्टर्स आज इतने सारे, जैसे अभी टीएमसी के प्रवक्ता कह रहे थे कि डॉक्टरों का, इतने सारे डॉक्टर, एक दो तो हो सकते हैं, लेकिन आप डॉक्टरों की इस हड़ताल पर ये मत सोचिए कि वो राजनीति प्रेरित है। राजनीति हर जगह होती है। देखिए, राजनीति के जो खेमे हैं उसका लाभ उठाना चाहते हैं, लेकिन आप ये देखिए पूरी घटना से सत्ता ने जिस तरह से अविश्वास का खेल खेला शुरू से, पहले तो उसको आत्महत्या बताया गया। इसमें ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई एक वार्ड बॉय इसको आत्महत्या डिक्लेयर कर देगा, सोची समझी चाल थी। उसके बाद के जितने सब्सिक्वेंट इवेंट हुए हैं, फिर गुंडे जाकर के डॉक्टरों को मारते हैं, तमाम तरह का चीज होता है जी। तो एक अविश्वास की खाई जो पूरी की पूरी सत्ता का जो कारस्तानी थी, उससे डॉक्टर को अविश्वास पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और यह अविश्वास, मैं फिर कहता हूं, ये डॉक्टर्स का अविश्वास खत्म होने का मतलब सिर्फ एक वर्ग का विश्वास नहीं है जी। कहीं ना कहीं से ममता जी भी जानती हैं कि जनता और सत्ता के बीच बहुत बड़ी अविश्वास की खाई है। ठीक है। और यही कारण है, ये मैं मानता हूं ममता जी का तर्क सही था कि लाइव स्ट्रीमिंग हो, वो मतलब उसका रिकॉर्ड हो जाए, हाँ, और उसके बाद हम आपको दे देंगे। लेकिन मैं फिर इस बात को कहता हूं कि मुझे संदेह है कि देखिए, कोई मैटर सब जुडिस है तो आप उसकी लीगलिटी पर नहीं बात कर सकते, वहां कोर्ट पर। लेकिन आप, ठीक है सर, आप एक बड़ी बात कह रहे हैं, भरोसे की कमी, विश्वास की कमी। राजेश जोशी जी, इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखेंगे? विश्वास की कमी तो पुरजोर तरीके से नजर आ ही रही है। डॉक्टर्स यकीन करने के लिए तैयार नहीं है, यह स्थिति तो बन गई है, और शायद इसके लिए पश्चिम बंगाल की सरकार की गलतियां, जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो पुलिस, कोलकाता पुलिस इस मामले की शुरुआती तौर पर जांच कर रही थी, वो इसके लिए जिम्मेदार है। और विश्वास की खाई इतनी चौड़ी होती जा रही है कि राज्यपाल को यह कहना पड़ रहा है कि मुख्यमंत्री के साथ वो कोई सार्वजनिक मंच शेयर नहीं करेंगे। कैसे देखेंगे आप? सबसे पहले राज्यपाल की बात लेते हैं। राज्यपाल की तरह नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह व्यवहार कर रहे हैं। अभी क्या प्रधानमंत्री कह सकते हैं कि मैं देश के मुख्यमंत्री के साथ मंच नहीं करूंगा? कोई कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक पद पर रहने वाला आदमी क्या ये कह सकता है कि दूसरे संवैधानिक पद पर रहने वाले व्यक्ति के साथ में मंच साझा नहीं करूंगा? सिर्फ राजनीतिक कार्यकर्ता ही इस तरह की बात कर सकता है। वो भारतीय जनता पार्टी के नेता की तरह व्यवहार कर रहे हैं, वो गवर्नर की तरह व्यवहार नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो रामकृपाल जी ने कहा कि सरकार से विश्वास टूट चुका है, मैं इससे असहमत हूँ। ममता बनर्जी एक पॉपुलर लीडर है वहां की, और वो भारी बहुमत से जीत के भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट और कांग्रेस को हरा करके वहां काबिज हुई है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी इस तरह की कोई घटना होती है, बलात्कार की या बड़ा होता, फिर तौर पर तो वहां का राज्य का जो नेतृत्व है उस पर ही पूरा मामला जाता है। लेकिन आप देखिए, जब उत्तर प्रदेश में एक दलित बच्ची का बलात्कार हुआ था, हत्या कर दी गई थी, योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने रात को 12 बजे उसको मतलब पेट्रोल डाल करके, डीजल डाल करके उसके माता पिता को बिना बताए उसको जला दिया था, अंतिम संस्कार कर दिया था। और मीडिया में एक बहादुर रिपोर्टर ने जो है उसको एक्सपोज किया। उस वक्त अपोजिशन जो है वो उत्तर प्रदेश में भी था। तो क्या योगी आदित्यनाथ को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाए कि वहां जो अपराध हुआ? नहीं, योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने जिस तरह से काम किया, उसके बाद क्या कार्रवाई हो, उसके लिए इसको देखना चाहिए। दरअसल ये सब राजनीतिक पार्टियां, तृणमूल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, ये 2012 की जो घटना हुई है दिल्ली में, जो निर्भया कांड हुआ है, उसके बाद से डरी हुई है कि कोई इस तरह के कांड में
मास मोबिलाइजेशन नहीं हो जाए, जिससे यूपीए सरकार का पतन हो गया था। उसी तरह की चीज जो है पश्चिम बंगाल में हो रही है। लेकिन निर्भया के केस में हमने ये भी देखा था Accused कि को गिरफ्तार आम कर लिया लोगों गया है। की, सर, अगर शुरुआत में जिस तरह की बंगलिंग हुई, अगर जिस तरह निर्भया मामले से तुलना की आपने, तो यह भी एक फैक्ट है कि निर्भया के मामले में आम नागरिकों का गुस्सा था, नाराजगी थी। तो सवाल यही उठता है कि क्या पश्चिम बंगाल में भी ममता सरकार को यह नजर आ रहा है कि आम लोगों में एक तरीके की नाराजगी है जिसको कोई भी पार्टी शायद मोबिलाइज कर ले